कौन सी बातें हमें गुप्त रखनी चाहिए? ये बातें किसी को न बताएं। अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। 1. आपकी सैलरी किसी से न बताओ, गुप्त रखो। 2. आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। 3. संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुओं को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं। 4. किसी गलती से बहन बेटी को गर्भ ठहर जाने पर उनका एबॉर्ट कराया हो तो बात को गुप्त रखो। 5. प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत न हो किसी को मत बताइए। 6. अपना मोबाइल नंबर केवल खास नजदीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। 7. घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। 8. कई बार नजदीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नजदीकी रिश्तेदार कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। 9. पति के घर की बातें कभी मायके वालों को न बताओ। 10. छोटे 12 से 14 की उम्र तक के बच्चे किस स्कूल और किस वाहन से जाते आते हैं, यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय न हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। 11. बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो गुप्त रखो। 12. कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो गुप्त रखो। बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े या टॉवल से ढक कर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटेंगे। 13. पति पत्नी की आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मन मुटाव की बात को गुप्त रखो। 14. किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर न करो। 15. आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। 16. घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो गुप्त रखो। 17. बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। रोजाना खुद को कुछ बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। 18. लॉकर किस बैंक में है यह भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से न लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बचो। जब वह अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब खोलिए। 19. शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं। आपने सुहागरात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। 20. कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक न बताओ जब तक ज्वाइन न कर लो। 21. किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को न बताओ। 22. बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। 23. बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ। अचानक आ भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। 24. पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए, मतलब समझिए। 25. बेटा बिगड़ जाए या शराबी जुआरी हो जाए तो गुप्त रखो। 26. बुजुर्ग द्वारा लिखी गई वसीयत अपने तक सीमित रखें और इस बात को बहुत नजदीकी वकील के अलावा किसी को न बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ हुई तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मनमाफिक लिखवाने के लिए नाजायज दबाव बना सकते हैं। 27. बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। 28. घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। 29. आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो गुप्त रखो। 30. आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो, यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो मत बताओ।
31 अपने साथी कर्मचारी या ऑफिस के लोगों से अपने घर परिवार का जिक्र भूल कर भी ना करे। इसे हमेशा राज रखे, वरना हर स्तर पर आपको जज किया जाएगा और आप मजाक के पात्र भी बन सकते हैं। 32 आपके पास अगर किसी की पर्सनल तस्वीरें हैं तो उसे यथाशीघ्र डिलीट कर देना चाहिए। अगर डिलीट नहीं कर सकते तो उसे ऐसे राज की तरह रखें जो आपके साथ ही दफन हो, क्योंकि किसी की इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में शायद कोई चीज नहीं होती। 33 अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक ना करे, वरना कब कौन आपके इन कमजोरियों का कैसे फायदा उठा लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 34 आपके कितने लड़के लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध है, ये पति पत्नी और सच्चे प्रेमी को छोड़कर किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके ये संबंध हमेशा राज ही रहे तो बेहतर है। 35 परिवार में चल रहे अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बहुत दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले उनके घर में खुद महाभारत हो रहा हो। जमाना बड़ा खराब है मित्रों, जरा चौकस अलर्ट होकर रहो। दोस्त के साथ खाते पीते वक्त सतर्क रहिए। धन्यवाद।